नमस्कार, रीडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पंचायती राज्य व्यवस्था का संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देखेंगे। पहले इससे रिलेटेड वन लाइनर को देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू करेंगे हम लोग। पंचायती राज भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किससे है? ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। पंचायती राज शब्द का जो तात्पर्य है वो किसी से है? ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। 1882 में उस समय के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि 1882 में उन्होंने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला ये कहा था, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला का किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था का जो कंसेप्ट हम लोग लिए हैं वो यूएसएसआर से लिए हैं हम लोग, जिसको सोवियत संघ हम लोग बोलते थे। आज ये रसिया है, 15 पार्ट में टूट करके वो रसिया बना है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन से भागीदारी योग्य बनाना। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। जो 3 स्तरीय हम लोग पंचायती राज देखते हैं, ये भी बलवंत राय मेहता द्वारा समिति द्वारा सुझाव दिया गया था, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि को लिए के मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस चीज़ के लिए ये किया गया था? ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए। समिति कौन सी थी? के मुंशी समिति था। सिफारिश क्या दिया? इन्हीं के सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। इन्होंने ही 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। अनुच्छेद 40 में ये उल्लेखित है किसका? ग्राम पंचायत के गठन का। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एलएम सांघवी समिति यानी 1986 और पीके थांगुन समिति 1988 ने की थी। संवैधानिक जो दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन से दिया गया 1992 में, और इससे पहले ये काम करने का सुझाव जो दिया गया था 2 समिति ने दिया था। 1986 में दिया था एलएम सांघवी समिति, और पीके थांगुन समिति 1988। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय को शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 से। कहाँ से? नागौर जिला था राजस्थान का, वहाँ से शुरू हुआ पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादर नगर विकास खंड से लागू किया गया। पहला स्टेट राजस्थान और दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश जो कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। राजस्थान में कहाँ? नागौर से, और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? महबूबनगर से। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज के व्यवस्था की गई थी। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों कार्यक्षेत्र पर उल्लेखित है, जिस पर पंचायतों को विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय, और इस पर
विधि कौन बनाएगा? ये बनाएगा पंचायतों का अधिकार है, इस पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिवेशन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग हर साल 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पूरा देश में लागू कर दिया गया पंचायती राज अधिनियम को, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था उसको। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश था। पहली बार लागू हुआ नागौर राजस्थान से, और पहली बार पंचायती राज चुनाव करवाया था मध्य प्रदेश। ये चुनाव कौन करवाता है? ये राज्य के चुनाव आयोग करवाता है। किसी भी स्टेट का जो चुनाव आयोग होगा वो करवाएगा पंचायती राज का चुनाव, क्योंकि पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति ने इसका सिफारिश दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, 1957 में दिया था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। ये 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किए गए हैं, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। ये राज्य सूची का विषय है। पंचायत भंग होने पर पुनर्निर्वाचन 6 महीना के अंदर शेष अवधि के लिए होगा। बचा हुआ जो शेष अवधि है उसके लिए चुनाव होगा। अगर कोई पंचायती भंग हो जाता है तो 6 महीना के अंदर में उसका इलेक्शन कराना अनिवार्य है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत होता है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूरा कर चुके सभी लोग ग्राम स्तर के सदस्य होते हैं। 18 वर्ष, जो कि बाकी लोग के लिए भी है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायतों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 होती है, जबकि लोकसभा और विधानसभा यानी कि विधानसभा के लिए 25 होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए या फिर राज्यपाल के लिए 35 होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया, प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है। और सरकारी पदाधिकारी इसके साथ जो काम करते हैं वो पंचायत सचिव, पंचायत सेवक होते हैं। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उससे कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत जो राशि है वो 200 रुपये तक की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त हो जाता है। और सरपंच का जमानत राशि कितना है? 200 रुपये है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। मेला एवं बाजार कर है ग्राम पंचायतों के आय का कर का स्रोत। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद कौन सा है? 243 घ में ये प्रावधान निहित है कि 1/3 यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी कर दी। ग्राम पंचायत में सदस्यों का संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक यानी खंड स्तर पर पंचायत राज समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है और ये द्वितीय स्तर है, सेकेंड स्तर है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। जिला पार्षद और नीचे में होता है ग्राम सभा, दोनों के बीच में होता है कौन? पंचायत समिति। ये बीच में कड़ी का काम करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति के अन्य नाम है सब। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO होता है। जो सरकार द्वारा भेजा गया जो पदाधिकारी होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO होता है।
ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जो समिति लोग जाते हैं वो लोग बीच में चुन करके प्रमुख बनाते हैं, और जो जिला स्तर का बात है जिला पार्षद मिल करके वो जिला अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, चुने हुए लोग जाके चुनते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है किसका, ब्लॉक और जिला स्तर के जो भी निर्वाचन सदस्य है उसका। ग्राम पंचायत में पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला पार्षद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होते हैं। जिला पार्षद का मुख्य कार्य क्या है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। स्थानीय सांसद और विधायक जिला पार्षद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक जिला पार्षद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1972 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में 1972 में कलेक्टर पद का पहली बार सृजन हुआ था भारत में। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री यानी कि पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ये पंचायती राज्यों के विभिन्न अंगों का निगरानी करते हैं केंद्र सरकार में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है, और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय स्तर संरचना का सुझाव ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। दो स्तरीय पंचायती राज का जो सिफारिश दिया था वो दिया था अशोक मेहता समिति ने, और बलवंत राय मेहता दिया था 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव। अशोक मेहता समिति 1977 में सुझाव दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल था। जो अशोक मेहता ने सुझाव दिया था 2 स्तर का, उसमें मंडल पंचायत था और एक दूसरा था जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। किसमें, 73वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीबी के राव समिति ने दिया था 1985 में। 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता, और पीबी के राय समिति ने दिया था 1985 में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती थी। ये 4 स्तर का सिफारिश दिया था किसने, पीबी के राव समिति ने। इससे रिलेटेड हम लोग एमसी को देख लेते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी, तो ये था एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है, तो बिहार राज्य में पंचायत लागू है 3 स्तर पर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड रिपन। और 1882 में पहल शुरू किया गया था स्थानीय स्वशासन का। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो ये है भाग 9 में। पंचायती राज अधिनियम में सबसे नीच स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है, तो ये करती है ग्राम सभा। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के द्वारा आधार पर लागू किया गया था, तो ये था बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय का सुझाव इन्होंने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन डीपीएसपी में भी है, डीपीएसपी में, और डीपीएसपी में कहाँ पे है, 40 में है, माफ कीजिएगा। डीपीएसपी में प्रावधान है, वर्णित है किसका, पंचायती राज व्यवस्था का, जो कि अनुच्छेद 40 में है। पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किस अनुच्छेद से, ये दिया गया था 243 से। पंचायती दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था, सत्ता का विकेंद्रीकरण।
लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? 1882 में दिया था। 12 का हो जाएगा बी। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राउस। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ये पूर्ण यूएसएसआर से प्रेरित है। आज तो 15 पार्ट में बट करके ये रसिया हो चुका है बस। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ये मध्य प्रदेश में किया गया था पहली बार चुनाव। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम पंचायत किस स्तर पर काम करती है? ये करती है ग्राम स्तर पर। पंचायती समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति ही मिल करके प्रमुख का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? ये किया था 1957 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषय को रखा गया है? ये रखा गया है 29 विषय पे कानून बना सकती है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत का चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ये नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये ग्राम विकास मंत्री करता है। 26 का हो जाएगा ए। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है मेयर। और ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? मेला और बाजार कर, ये ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायतों का कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश दी थी? ये 2 स्तर पर लागू करने का सिफारिश दिया था। स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदान होता है? किसके द्वारा प्रदान होता है? ये होता है संविधान द्वारा, संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक दर्जा किससे मिला था? ये मिला था 73वां संविधान संशोधन से दर्जा मिला था। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व करने की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ये देता है अनुच्छेद 243 का घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? ये लागू किया गया था केएम मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में लागू कब किया गया? तो ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 में। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पंचायती राज किस सूची में रखा गया है? पंचायती राज विषय जो है किस सूची का है पार्ट है? ये राज्य सूची का पार्ट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।